मेहनत तो सभी करते हैं ना यार, लेकिन मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है स्मार्ट वर्क से। किससे? स्मार्ट वर्क से, है ना। लोग गधे जैसी मेहनत करते हैं, आपको गधे जैसी मेहनत नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको शेर जैसी मेहनत करना है। तो ये 5 टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको, 5 टिप्स को फॉलो करना है। उसके बाद आपका बहुत ईजी है, आपका 50-60 नंबर में भी आ रहा होगा फिजिक्स में, आराम से 150 प्लस स्कोर करें। हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज की वीडियो में अपन बात कर रहे हैं यार ये क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी के बारे में। कौन सी ट्रिक होती है और कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आराम से, अगर आपका 80 से 100 नंबर भी आ रहा होगा तो आराम से बहुत इजी वे में 150 प्लस स्कोर हो जाएगा फिजिक्स में। और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं फिजिक्स की। तो आप फॉलो करना यार, कौन कौन से 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अगर उन 5 पॉइंट में ध्यान दिया ना तो आराम से इसको इंक्रीज होगा। सबसे पहले अपन को क्या करना रहता है? सबसे पहले अपन को करना रहता है, देखो जो नंबर 1 का पॉइंट है, वो नंबर 1 का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर 1 का पॉइंट होता है अपने पास यार कि अपने को सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 पे अपन को करना है भैया अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मतलब अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है। देखिए जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, सबसे पहले अपन को क्या ध्यान देना है कि इस वाले क्वेश्चन में ये क्या पूछना चाह रहा है। अपन को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, क्वेश्चन की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई। क्या करना है, क्वेश्चन की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि क्या पूछ रहा है कि द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्पेयर्स रेडियस, ये वाली दे रखी, थ्रो 1 के आर इन द रेशियो। मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 2 स्पेयर्स दिए हुए आपको। मैंने क्या समझा इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 स्पेयर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। 2 स्पेयर्स दिए हुए हैं आपको, दोनों की रेडियस दी हुई है। तो पूछ रहा है कि इसमें हीट रिक्वायर्ड कितनी रहेगी, मतलब कितनी हीट की जरूरत है कि इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ा जाए 1 केल्विन से। कितना? 1 केल्विन से का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। पूछ रहा है ना। तो ये वाला अपन ने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और अपन क्या समझे वो वाली चीज समझी। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट आता है अपने पास, वो आता भैया डायग्राम। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। मतलब उसमें रेडियस दे रखी है तो R1 और R2 है ना, रेडियस दे रखी तो R2 रेडियस कितनी है, R2 रेडियस है भैया जो R1 की रेडियस है उससे 1.5 गुना है, ठीक है ना। मतलब ये वाला लिखा अपन ने, ये R1 लिखा और ये वाला R2 लिखा। और R2 कितनी दे रखी है उसने, R2 दे रखी है भैया 1.5। मतलब इसको 3/2 लिख दूं, इसको 3/2 लिख दूं, ये 3.5 इसको 3/2 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये वाली चीज उसने दी। ये वाली देने के बाद भैया जो अपना 3rd नंबर का पॉइंट आता है, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपन ने पूछा, क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझने के बाद अपन ने क्या किया, क्वेश्चन समझने के बाद अपन ने उसका डायग्राम बनाया। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। अभी टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको अगर 21 दिन में ट्राई करा, 20 दिन में ट्राई करा ना आपने, उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी और आपसे बहुत ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट का काम करा। उसके बाद 3rd पॉइंट आता है भैया कि अपन को क्या करना है, ये सब कुछ पढ़ा। सब कुछ पढ़ने के बाद अपन को देखना है इसका कंसेप्ट या इसका फॉर्मूला क्या है। जो अपन ने पढ़ा क्वेश्चन, उसका कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन है या फिर फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अपन इसका ट्राई करेंगे। इसमें कंसेप्ट पूछ रहे हैं, फॉर्मूला पूछ रहे हैं। अगर और याद रखना कि 99% ऐसे क्वेश्चन होते हैं नीट में जो फॉर्मूला बेस आते हैं। कितना? 99% ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन होते हैं। लगभग 70-80% तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट ही फॉर्मूला पे आ गए, बिल्कुल फॉर्मूला लगाया निकल गया, फॉर्मूला लगाया निकल गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 3rd नंबर अपन को जाना है कंसेप्ट फॉर्मूला पे, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे यार कि इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा है इसने हीट रिक्वायर्ड पूछ रहा है, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड पूछ रहा है तो इसका तो भैया क्या पूछ रहा है, हीट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो इसके लिए तो अपन क्या लगाएंगे फॉर्मूला भैया, हीट रिक्वायर्ड का क्या होता है, MS डेल्टा Q, क्या MS डेल्टा Q, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है ना। हीट बढ़ा रहे अपन, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, दोनों की। तो याद रखना कि दोनों में क्या इसका मटेरियल सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है ना। अपन ने इसमें डिस्क्राइब नहीं करा ना कहीं भी भाई इसका मटेरियल अलग है ना, मटेरियल डिफरेंट है। तो मटेरियल सेम है तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट होगी, वो भी सेम होगी ना, दोनों की स्पेसिफिक हीट भी सेम होगी ना। तो ये वाली चीज है। उसके बाद 3 हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो इसने पूछा रेशियो, क्या पूछा रेशियो, तो मतलब Q1 और Q2 का रेशियो पूछा इसने। पूछने के बाद देखो भैया क्या करेंगे, इसका जो मास है और वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो ये मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, वॉल्यूम के हैं, क्योंकि मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि इसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मास भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ये वाला रहता है। तो इसको लिख देंगे अपन मास M1/M2 लिख देंगे, ठीक है ना। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, वॉल्यूम के, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे भैया, एक रिलेशन आपने रखा होगा, कोई स्फीयर की जो वॉल्यूम निकालते हैं कितनी होती है, 4/3/πr3 ये होता है ना। लेकिन इससे तो अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को है V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V/V R3 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 की क्यूब, उसके बाद R2 का क्यूब लिख देंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद अपन क्या है, जो R1 की तो अपन को निकालना ही है, क्या है, R1 की तो फाइंड करना है, लेकिन R2 की कितनी दे रखी है उसने, ये वाली देखो 3/2 दे रखी है, मतलब इसको 3/2 करेंगे तो 2 पर जाएगा, जाने के बाद क्या इसका क्यूब हो जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा, 8/27 आ जाएगा, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया, कहाँ पे हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले में, ये टिक कर। तो कितना ईजी है, अपन अपने जो स्टेप बाय फॉलो करा, क्वेश्चन आराम से हो गया, बहुत ईजी में हो गया, ठीक है ना। इस तरह से अपन करेंगे तो जो 3 पॉइंट अपने हो गए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कौन सा है भैया, फोर्थ पॉइंट है अपना रीड आंसर्स केयरफुली। क्या, रीड आंसर्स केयरफुली। अब रीड आंसर्स कैसे, क्योंकि 30 से 40% ऐसे होते हैं, अगर आपने आंसर्स केयरफुली पढ़ लिया ना, थोड़ी सी नॉलेज है तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इसमें बताऊं किस तरह से होगा, बताऊं। इसमें क्या दे रखा भैया, 9/27, ठीक है, 9/27, और इसको देखो क्या सिमिलर मिल रहा है आपको, 3, दोनों 3 से कट रहे ना भाई, तो 3 का कितना जाएगा, 3, और जो 27 है उसका 3 का जाने के बाद कितना बचेगा, 9, मतलब दोनों आंसर तो सेम ही है। इसके बाद देखो कभी कभी बच्चों का ख्याल कैसे जाता है को इन दोनों आंसर, इसमें क्या है वो डिफरेंस नहीं पता कर सकता, वो ऐसा करता भैया 2 से डिवाइड होगा 8 4 बार और 27 होगा 3 से 9 बार, तो ये वाला दोनों आंसर सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आपको डिवाइड करना होता है ना, तो एक ही नंबर से, दोनों नंबर से होते हैं ना ऊपर नीचे के, ठीक है ना, दोनों को एक ही नंबर से काटना पड़ता है अपन को, ये लेकिन अलग अलग से कट रहे हैं। तो आपके पास 2 आंसर बचे ना, ठीक है ना, तो इस तरह से 2 आंसर में एक आंसर तो आपका निकल ही जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे, ये वाला कर दिया। उसके बाद जो लास्ट में है भैया, लास्ट में क्या, चेक प्रॉपर यूनिट्स इन आंसर। क्या है, चेक प्रॉपर यूनिट्स इन आंसर, मतलब जो आंसर्स आपको दिए हुए हैं उन आंसर्स में भैया आराम से उसकी यूनिट चेक करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आप यूनिट्स होती है ना, यूनिट्स अगर आप चेक नहीं करते ना तो दिक्कत हो जाती है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, उसने क्वेश्चन पूछा है ml और अपन आंसर देते थे मिलीग्राम में, ठीक है ना, कभी कभी उसने पूछा ग्राम में, पर आंसर दे रहे हैं केजी में, मतलब क्वेश्चन में जो क्या दे रखा है उसी हिसाब से आपको नीचे जाके उसकी मिलानी पड़ती है, क्या, यूनिट्स। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो है, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है भैया वो ml में आंसर, तो आंसर में आप जाके देखेंगे तो आपको ml में केवल एक ही आंसर मिलेगा, 4 आंसर अलग, कोई केजी में होगा, कोई ग्राम में होगा, ऐसा इस तरह से होगा ना, इस तरह कोई लीटर में होगा। तो अपन को ml में पूछ रहा है, तो अपन जब आंसर चेक कर लेंगे तो अपना तो आंसर बिना सोल्व करे निकल के भैया ml में एक ही है, तो एक ही आंसर टिक कर देंगे। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होता है नीट में, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। 5 पॉइंट मैंने जो आपको बताए, इनको बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से इनको बहुत अच्छे से करना भाई। ये वाली चीजें अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा भाई इन चीजों का, है ना। इसको अच्छे से लिखना और इसको ट्राई करना, 20 से 21 दिन में ये आराम से हो जाए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी आपको यार तो लाइक करना, है ना, सब्सक्राइब चैनल को करो, और दोस्तों को बताओ कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, लोग सब्सक्राइब करें, है ना, और बने रहे, कमेंट करके बता यार कैसी वीडियो लगी आपको, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो को, जो वेडनेसडे को आने वाली, मतलब आपको पता है ना, अपनी वीडियो मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को वीक में 3 वीडियो आती है, और वो कितने बजे आती है, 5 बजे, ठीक है ना। तो इस तरह से बने रहे, वीक में 3 वीडियो आएगी, 5 बजे आएगी। थैंक यू।